हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम फिजिक्स की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम वैद्युत तीव्रता पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक पार्ट बना दिया गया है। जिस किसी भाई ने वीडियो वह ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोट्स भी तैयार करते जाएं वीडियो के साथ साथ और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, अभी स्कूल और कोचिंग सेंटर तो सभी बंद ही चल रहे हैं, तो ऑनलाइन तो स्टडी हम कर ही सकते हैं। अपनी अच्छे से तैयारी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक पे या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं तो देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश। एकांक मतलब एकांक का मतलब होता है 1/, यानी आवेश बोल रहा है, आवेश को Q से प्रदर्शित करती है तो 1/Q। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस पे बल F लगा दिया तो सूत्र क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, तो ई बराबर F/Q हो जाएगा सूत्र। ठीक है, फिर एक बार देख लो। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश, एकांक बता दिया 1/Q हो जाएगा। Q आवेश है, यहाँ पे लगने वाले बल, इस पे बल F लग गया तो E बराबर F/Q हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। F यहाँ पे क्या है, F यहाँ पे बल है। ठीक है, और Q यहाँ पे कूलम है। ठीक है, और इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है मात्रक। देखो, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। N यहाँ पे न्यूटन है और C यहाँ पे कूलम है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से स्टडी करा रहे हैं, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो मात्रक बताओ या विमा बताओ। ठीक है, ये देखते हैं और इसमें ये और देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे यह एक सदिश राशि है, ये भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। यह सदिश राशि है या अदिश राशि है तो हम बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, इसकी विमा और देखते हैं। विमा क्या है तो यहाँ पे न्यूटन की विमा होती है mL/T-2 होती है। ठीक है, न्यूटन की विमा mL/T-2 और कूलम की होती है AT। तो जब इसे यहाँ पे रखेंगे न्यूटन की mL/T-2 रख दी। ठीक है, और बटे में यहाँ पे AT है तो AT यानी कूलम इसके बटे में आता है तो AT बटे में कर दी। जब यहाँ पे कोई घात नहीं है तो घात कितनी होती है 1। यहाँ पे प्लस की अभी 1 है और ये A और T ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो A- की T हो गई। अब इसमें देख रहे हैं कुछ मैच हो रहा है, M तो मैच नहीं हो रही है। जो डबल हो तो उसमें घट जुड़ सकते हैं। L भी नहीं मैच हो रही है, T हो रही है तो T-2 और T-1 T-3 हो जाएगा। A भी नहीं मैच हो रही तो लिख दिया। इसमें हमेशा रखी जाती है विमा और इसका लिखने का क्रम यही है, पहले M लिखी जाएगी, फिर L लिखी जाएगी, फिर T लिखी जाएगी, फिर A। MLTA यही क्रम होता है हमेशा विमा लिखने का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
तो यहाँ पे है यदि दो आवेश Q और Q नॉट हैं एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यदि दो आवेश Q और Q नॉट हैं एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करो। जैसे एक ये चित्र बना दिया, अब देखना डेरिवेशन क्या बोल रही है, उसी हिसाब से चित्र देखना। यदि दो आवेश Q, ये से Q मान लिया, और Q नॉट क्या बोल रहा है, यदि दो आवेश Q नॉट हैं एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इसके बीच की दूरी r कर दी। ठीक है, तो इस चित्र से ही पूरी डेरिवेशन बन गई हुआ है। ये दो आवेश Q और Q नॉट हैं ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम का सूत्र क्या है, देखते हैं। कूलॉम के नियम का सूत्र है F बराबर 1/4πε0 K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, समीकरण सेकंड हमें निकालनी क्या है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। तो E बराबर एक सूत्र अभी बताया था विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में, E बराबर F बटे Q होता था। तो यहाँ पे E बराबर F बटे Q नॉट। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रख दो। तो यहाँ पे समीकरण जब सेकंड में F का ओनली यहाँ पे F का मान रख दो, तो E बराबर F का इतना मान हुआ, जाके ये रख दिया F का मान, और इसके बटे में जो Q है ना, ये Q नॉट सॉरी, तो ये है मेन बटे, तो ये है। ठीक है, इसके Q नॉट कर दिया। जब तीन संख्या हो जाएं और मेन बटे के नीचे अगर एक संख्या आ रही है तो उसके बटे हम खुद ही एक मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3/2, तो इसके बटे हम ऑटोमेटिक एक ही मान लेते हैं। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये तो लिख दिया F का मान, और ये मेन बटे Q। अब जब मेन बटे के नीचे एक ही संख्या है तो उसके नीचे 1 हम मान लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 4 संख्या होती हैं तो सबसे नीची संख्या का सबसे ऊपर गुणा होता है। तो ऊपर सबसे ऊपर क्या है, 1 है, ये 1 है, और Q नॉट है, ये है। तो जब 1 का गुणा होगा तो Q इंटू Q नॉट ही बचेगा। ठीक है, तो वो Q नॉट ये रख दिया। ठीक है, और जब वो सबसे ऊपर इसमें तो हो गया, अब इस संख्या का गुणा इसमें होगा, है ना, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या में गुणा होगा। तो 4πε0, ठीक है, इंटू K। ठीक है, वो उतने को उतना ही रहने दिया। यहाँ पे R थी, यहाँ पे Q नॉट है, तो R स्क्वायर और Q नॉट कर दिया। ठीक है, फिर एक बार समझ लो सही से, ये तो हुआ और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे जब रख दिया इसे, तो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब तीसरी संख्या का दूसरी संख्या में गुणा होगा तो 4πε0 के R स्क्वायर इंटू Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट हो गया। अब बचा क्या, देखते हैं क्या बचा। यहाँ पे बचा, जाके यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे बचा E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इतना बचा जाके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम K बराबर 1 रखते हैं, K बराबर 1, K बराबर 1 निर्वात के लिए वैद्युशीलता होती है K बराबर 1। ठीक है, निर्वात के लिए। ठीक है, निर्वात के लिए यहाँ पे K बराबर 1 रख दिया, तो ये सूत्र बन जाएगा जाके E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक देखते हैं, तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, V मतलब वोल्ट होता है। फिर देख लेते हैं इसमें
हर पॉइंट को समझा दिया अच्छे से। यहाँ पे एन क्या है, न्यूटन है, ठीक है। सी क्या है, यहाँ पे कूलम है। वी क्या है, यहाँ पे वोल्ट है। एम क्या है, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। अच्छे से हर पॉइंट को समझा दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नहीं कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये किसको किसी प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है जाके न्यूमेरिकल से जब सॉल्व किए जाते हैं ना, तब, ठीक है। आगे देखते हैं हम वैद्युत ध्रुव, ठीक है। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, तो बहुत ही सरल परिभाषा है, कोई डेफिनेशन कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा माइंड लगाना। देखते हैं क्या है, दो समान किंतु विपरीत आवेश, दो समान हों किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। सिंपल है। फिर देख लिए, दो समान किंतु विपरीत आवेश हों, दो समान किंतु विपरीत आवेश हों, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, दो समान आवेश हैं लेकिन विपरीत हैं, ये एक दूसरे से विपरीत हैं, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, थोड़ी सी दूरी पर, तो ये अल्प दूरी हो गई, जैसे ये अल्प दूरी हो गई, अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। सिंपल है, कोई वो नहीं। और एक नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन निकल आता है, यह एक वैद्युत ध्रुव कैसी राशि है, तो आप बता सकते हो यह एक सदिश राशि है। वैद्युत ध्रुव कैसी राशि है, तो हम बता सकते हैं यह एक सदिश राशि है। उदाहरण के लिए जैसे NaCl, HCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, अरे माए ध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव का एक आवेश, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश हो, जैसे ये Q हो गया एक आवेश, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी है उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को P से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, सदिश राशि है अदिश, तो इसमें है सदिश, यह एक सदिश राशि है। ये आप बहुत ध्यान रखना कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, ठीक है। बस आप लोगों से हम्बल इतनी रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, जिससे आप अच्छे से अच्छी स्टडी कर सको, और किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर पूछें, ठीक है। कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो हम देखते हैं, फिर एक बार देख लो, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। देखो अब इसमें चित्र के द्वारा भी समझा दें, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो इसमें देखो परिभाषा क्या बोल रही है, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश, देखो वैद्युत ध्रुव का एक आवेश, एक ही आवेश है, उस पर प्लस Q माइनस Q चार्ज है और आवेश तो एक ही है, ठीक है। वैद्युत ध्रुव का एक आवेश तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे इसकी बीच की दूरी हमने 2L ले ली, ठीक है। तो इसकी बीच की दूरी 2L ले ली, तो क्या उसी हिसाब से हम परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, वैद्युत ध्रुव का एक आवेश जैसे P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को, एक आवेश
तो बोल रहा है एक आवेश, तो एक आवेश ले लिया। बीच की दूरी यहाँ पे हमने 2l ले ली है, ठीक है, 2l ले ली है। तो क्या बोल रहा है, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, तो इसकी अल्प दूरी के गुणनफल को, तो इसमें 2l जो दूरी ली है उसी को और लिख दो, उसके गुणनफल को। क्या बोल रहा है, परिभाषा क्या बोल रही है, ये बोल रही है वैद्युत का एक आवेश तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्रव आघूर्ण कहते हैं। तो बीच की दूरी यही है विद्युत, तो इसे और कर दिया तो क्या हो जाएगा, P बराबर U इंटू 2L। 2L आप ऐसा मत करना जैसे बीच की दूरी, अगर बीच की दूरी L दी जा रही है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि इसमें 2 का गुणा और कर दो, नहीं 2L ये पूरी ही दी जाएगी। न्यूमेरिकल्स में इस बात पे बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। तो इसका सूत्र बन जाएगा जाके P बराबर 2QL, ठीक है, बात वो एक ही है, 2 आगे लिख दो या वो गुणे में ही है, ठीक है। इसका मात्रक देखते हैं, तो इसका मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। जब इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे तो C इंटू एम कर देंगे, ठीक है, कूलम इंटू मीटर। और यहाँ पे Q बराबर, तो यहाँ पे कूलम हो गया, और 2L यहाँ पे क्या है, बीच की दूरी है, ठीक है। हर प्रतीक को मैं समझा देता हूँ क्योंकि किसी प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत बड़ी लास्ट में जाके प्रॉब्लम होती है ना। तो अब इसकी देखते हैं विमा क्या है। तो देखो मैंने अभी बताया था कूलम की विमा क्या होती है, 80 लिख दिया। और मीटर की क्या होती है विमा, मीटर लीटर में आ जाता है ना। तो एक मिनट, मीटर लंबाई में आ जाता है। तो कूलम की विमा तो 80 हो गई, और मीटर यानी कि लंबाई में हो गई L। तो क्या इसका क्रम होता है MLTA। देखो इसमें M है नहीं है, L आ रही है तो L लिख दी, फिर T है तो T और A, ठीक है, तो लिख दिया LTA, ठीक है। इसका क्रम यही होता है कि ऐसे कोष्टक में हमेशा बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये विमा हो गई। अगर कोई पूछ दे वैद्युत द्रव आघूर्ण की विमा तो बोल सकते हैं LTA, ठीक है, विमा होती है। विमा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कूलम की याद कर लो, न्यूटन की, जिससे यानी कि मात्रक बनेगा जाके उन सब की याद कर लो, बस ऐसे ही विमा निकल आती है, किसी की रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं आगे टॉपिक। चलो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुए, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आई हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।